नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए की छापेमारी। दरभंगा अररिया तक में हुई छापेमारी। बिहार बीजेपी कार्यालय में सुशील मोदी ने किया प्रेस वार्ता। लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। पूर्व सीएम जीतन मांझी ने जताया। और मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर हुआ तैयार। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में बिहार के कई जिलों में एक साथ छापा मारा है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कनेक्शन भी सामने आया था। एनआईए ने उसी सिलसिले में बिहार में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। आपको बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात सामने आई थी। इसके अलावा 1.25 करोड़ लोगों को भड़काने का भी खुलासा हुआ था। इसके तहत बिहार के अन्य जिले से जुड़ने के बाद खुफिया एजेंसी के साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी भी सतर्क हो गई थी। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए ने बिहार के 6 शहर में एक साथ छापेमारी की। कुल 13 जगहों पर रेड डालने की सूचना सामने आई। केंद्रीय जांच एजेंसी की यह छापेमारी फुलवारी शरीफ के टेरर मॉड्यूल और पीएफआई के कनेक्शन को लेकर की गई। एनआईए की टीम गुरुवार सुबह को छपरा, अररिया, दरभंगा, औरंगाबाद, किशनगंज, नालंदा, कटिहार, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश की राजधानी पटना के गौनपुरा समेत 2 जगह पर भी छापेमारी हुई। एनआईए की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी अब विपक्ष की भूमिका में है। नीतीश कुमार के एनडीए से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाकर महागठबंधन की सरकार बना लेने के बाद बीजेपी अब बिहार में अपने आप को मजबूत बनाने में जुट गई है। पार्टी नेतृत्व अपने नेताओं संगठन को एक्टिव करने का लगातार प्रयास कर रहा है। विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से पकड़ बनाने की कोशिश की गई। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के बीजेपी के द्वारा 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राज्यसभा सांसद व पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के बीच सियासी घमासान लगातार जारी है। इसी कड़ी में बालू माफिया को लेकर के सुशील कुमार मोदी ने बिहार बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर जमकर प्रहार करते दिखे। चाहूँगा, लेकिन मुझे पता नहीं कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कार्तिकेय सिंह फरार है। सरकार ने फरार होने का मौका दिया और अभी भी पटना में अपने मॉल में ठाठ से बैठे रहते हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये भी जो खनन माफिया है ये पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा भी गया तो इनका जो बॉस है, जहाँ से ये कंट्रोल होते, चूँकि ये बड़े बड़े जो माफिया हैं, इनके 50-60 इनके गुर्गे, उनको उन गुर्गों के माध्यम से ये सोन नदी के इलाके में छपरा, पटना, जो भोजपुर का इलाका है, उसका जो पूरा सोन का जो बेल्ट है, वहाँ पर अपने गुर्गों के माध्यम से ये बालू का अवैध व्यापार करते हैं। एक और जहाँ सरकार के राजस्व की क्षति होती है, वहीं दूसरी ओर एक खास राजनीतिक पार्टी के खजाने में करोड़ों अरबों रुपया इसके माध्यम से और जाता है या जा रहा है। तो इसलिए रामानंद यादव को विलंब बर्खास्त किया जाए, और एक कहावत है, दूध की रखवाली बिल्ली को दे दिया जाए, क्योंकि बिल्ली दूध पीती और किसी ने बिल्ली को ही दूध की रखवाली करने का जिम्मा दे दिया। ये माइंस डिपार्टमेंट उस पार्टी को दे दिया गया, उस व्यक्ति को दे दिया गया जिसका पूरा संबंध बालू माफियाओं के साथ है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि नीतीश कुमार जो सुचिता और बाकी की बात करते हैं, तो अभी तक तो जिन 2 मामलों को हम लोगों ने उजागर किया उसके बारे में कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये रामानंद यादव के बारे में और इस बालू से जुड़े अवैध व्यापार के बारे में कुछ कार्रवाई करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। तो मित्रों, मुझे इतना ही कहना था। अगर इस विषय से जुड़ा कोई सवाल हो।
भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के साथ ही लौंडा नाच को वर्तमान समय तक जीवित रखने वाले आखिरी लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का बीमारी के बाद निधन हो गया है। भिखारी ठाकुर के नाटक मंडली के सदस्य रहे रामचंद्र मांझी के निधन से सारण जिला समेत पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई है। सांसद राजीव प्रताप रूडी, पूर्व सीएम जीतनराम मांझी, सांसद जनार्दन सिंह, सिगरीपाल, कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय समेत तमाम हस्ती ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। वो सारण जिला निवासी रामचंद्र मांझी जो भिखारी ठाकुर के शिष्य थे, उनके साथ सहकर्मी थे। और लौंडा नाच एक विधा है जिसको हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी भी लौंडा का नाच करते थे। और उस लौंडा के नाच के लिए रामचंद्र मांझी जी को पद्मश्री अवार्ड मिला था और आज उनकी निधन हो गई है। वो निधन से हम लोग मर्माहत हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि रामचंद्र मांझी जी को राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किया जाए और उनके परिवार को उचित मुआवजा या उचित आश्रय दिया जाए, ताकि इस विधा को, लौंडा नाच के विधा को और आगे बढ़ाने में सहयोग मिले। मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फल्गु नदी पर बने इस रबर डैम का उद्घाटन किए। साथ ही नीतीश कुमार पितृपक्ष मेला महासंगम 2022 का भी उद्घाटन किए। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल रहे। पितृपक्ष के ठीक एक दिन पहले हो रहे इस उद्घाटन समारोह के सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर जुटे रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने इसका नाम गया जी डैम रखा है। एक 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा यह रबर डैम 312 करोड़ की लागत से बना है। गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार है। उपस्थिति में 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष मेला का शुभ उद्घाटन। देश विदेश के सनातनी प्रत्येक वर्ष उपस्थित सभी गणमान्य मंत्रीगणों को अस्पृश्य चिन्ह। वैसे तो संपूर्ण मधुबनी जिले में खाद को लेकर किसानों को परेशानी हो रही है, तो वहीं जिले के रहिका प्रखंड कार्यालय स्थित उर्वरक बिक्री केंद्र पर खाद पानी को लेकर के किसानों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। जब किसानों की समस्या जानने की कोशिश किया गया तो किसानों ने बताया कि हम लोग सुबह से भूखे प्यासे लाइन में लगे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को खाद नहीं मिला है। कर लिया है। क्या बजे खुल रही है? यहाँ 10 बजे खोला है। सारे खुला हुआ है। 10 बजे शटर उठा के बैठा हुआ था। 11 बजे से वितरण चालू किया है। हाँ, 11 बजे से वो भी दुकुर करके दे रहा है। जो ब्लॉक करता है उसको देता है खाद, वो ब्लैक से बेचता है उसको देता है। 11 बजे लोगों का यहाँ पे जो आरोप है कि 11 बजे से यहाँ पे खाद की जो है वितरण शुरू हुई है और अभी समय 2:30 बजे हो रहा है। और यहाँ पे जो वितरण करने वाले हैं वो करीब 20 मिनट से भोजन कर, आधा घंटा से ऊपर हो गया, वो लोग भोजन करने गए हैं। और कहीं ना कहीं जो भोजन की जो समस्या है और यहाँ पर जो है जो पब्लिक है उनको पीने के लिए जो है पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, न तिरपाल है, न छांव है। चूँकि इन लोग का यही दोष है, क्योंकि ये किसान है इसलिए इतनी यातना सहते हैं। और निश्चित रूप से इस चीज़ पर अमल देने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन से लेके हमारे जो बिहार सरकार हैं उनको किसानों के हित को देखते हुए अविलंब खाद की आपूर्ति जो है हर प्रखंड व प्रखंड करना चाहिए, ताकि किसान लोग जो विभिन्न प्रखंड से, विभिन्न जिला के विभिन्न कोने कोने से यहाँ आते हैं। तो सूर्य उच्च विद्यालय गंगासागर काली मंदिर के पास मिथिलांचल के पावन धरती मधुबनी पर विशेष पर्व भगवान इंद्र की पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरू हो गई। इस पूजा का हर साल की भांति रात में उद्घाटन किया गया। उद्घाटन उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ
अब पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक विनोद नारायण झा ने संयुक्त रूप से किया। मधुबनी के साहड़घाट क्षेत्र में एसपी इंग्लिश क्लासेस के द्वारा शिक्षक दिवस के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां संचालक के द्वारा संस्था के छात्र छात्रा से इस कदर अश्लील गाने पर ठुमके लगवाए गए, जिसे देखकर लोगों को फर्क करना मुश्किल हो रहा है कि ये बार वाला है या कोई छात्र छात्रा। इन ठुमकों की चर्चा चारों तरफ हो रही है। भला चर्चा हो भी क्यों न, शिक्षक दिवस के मौके पर अश्लील गाने पर इस तरह के आयोजन करना कहाँ तक जायज़ है। पटना के बिस्कोमान में अकाउंटेंट के पद पर बहाली के नाम पर युवाओं से 6 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक दिवक ने बताया कि उसके पिता के साथ आरोपी अनिल सिंह ट्रांसपोर्ट में काम करता था, जहां जान पहचान हुई थी। इसी के जरिए उसका जान पहचान बना रहा। बिस्कोमान में 2017 में बहाली निकला था, जिसमें अकाउंटेंट के पद पर बहाली के नाम पर अनिल सिंह ने कई किस्त में 6 लाख की रुपये लिए, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। शास्त्रीनगर थाने से लेकर एसएसपी तक युवक गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आरोपी पर नहीं हुई। 2017 में बिस्कोमान का एक वैकेंसी निकला था, जो कि उस वैकेंसी में मैंने भरा था, अकाउंटेंट का पद था। और अनिल सिंह जो मेरे पापा के ट्रांसपोर्ट में उसका 2 गाड़ी चलता है, उन्होंने विश्वास दिलाया कि बिस्कोमान में बिना पैसे का नौकरी नहीं होता है। और वो हमसे 6,10,000 रुपया 22 किस्तों में कैश हमसे लिया। लास्ट बार जो पैसा लिया वो किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में 40,000 रुपया लिया। और उसके बाद बोला कि काम जब नहीं हुआ तो हम लोग फ़ोन किए, पता चला कि वो वैकेंसी पूरा क्लियर भी हो गया और मेरा जॉब नहीं हुआ। जब मैंने उनको फ़ोन किया तो बोला कि ठीक है, हम पैसा वापस दे देंगे। फिर 2 साल तक ऐसा ही टरकाया। 2017 के बाद फिर मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया। जब उसके घर पे गए तो वो कभी तो पहचानने से इनकार कर दिया। जब पापा जी को लेके गए तो वो बोले कि हाँ ठीक है, देंगे पैसा, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से। फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया। फिर टाइम दिया कि हाँ इस दिन से देंगे, हम किस्तों में देंगे, फिर आपको फाइनल कर देंगे 2-3 महीने बाद। उसके बाद जब फ़ोन टाइम समय पे फ़ोन किए, जो टाइम वो दिए थे, फिर वो फ़ोन नहीं उठाया, नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिए और बात करने से इनकार कर देते हैं। कौन हो नहीं हो ये करके फ़ोन को बंद कर देते हैं। केस किए? कैसे? थाना पुलिस? जी थाना शास्त्रीनगर थाना में भी गए। फिर वहाँ के बाद एसएसपी मध्य एसपी के यहाँ गए, यहाँ से लेटर फॉरवर्ड किए, बट वो लेटर वहाँ तक पहुँची नहीं थाना में। फिर मैंने थाना में भी आवेदन किया, वहाँ से फ़ोन किया गया मैम के द्वारा, लेकिन वो बोले कि अभी हम आने में असमर्थ हूँ। फिर थाना वाले कुछ भी नहीं सुने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा एसपी का कॉपी भी वहाँ फॉरवर्ड तक नहीं हुआ, जबकि थाना के यहाँ से एसएसपी के यहाँ से वो जो लेटर था वो हम उसका रिसीविंग भी और जो कितना केस नंबर डेट वगैरह सब लेकर गया, लेकिन वहाँ तक मिला नहीं, थाना में पहुँचा ही नहीं। आज आप कहाँ एसएसपी ऑफिस आए थे? जी, आज हम एसएसपी ऑफिस आए इसी केस को लेके कि मेरा क्या हो, मैं जल्द से जल्द, बहुत हम लोग परेशान हैं पैसों को लेकर। 6,10,000 मैंने जो भी लाया था सारा पैसा कर्ज पे लाया हूँ, और वो पैसा हम कर्ज चुकाते परेशान है। 2017 के बाद आपकी मुलाकात कैसे हुई थी अनिल सिंह से? वो जिस ट्रांसपोर्ट में मेरे पिताजी काम करते हैं उसी, नाम है पिताजी का? योगेंद्र साहब, और जनता ट्रांसपोर्ट एजेंसी में वो काम करते हैं एक मैनेजर के पद पे। उसी ट्रांसपोर्ट में उस आदमी का, अनिल सिंह, जो पैसा लिया वो उसका 2 गाड़ी चलता है। मेरे पिताजी से उनका इसी तरह से संबंध जुड़ा, काफ़ी दिन से वो थे, विश्वास हुआ और वो विश्वासघात किए। वो बोले कि आपका अगर काम नहीं होता है, नौकरी नहीं होता है, तो मैं 1 रुपया नहीं रखूँगा। इसी को लेकर उनको विश्वास पे मैंने कुछ लिखवाया भी नहीं और दे दिया पैसा। और आज वो कभी हाँ कभी ना कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी मिलते नहीं हैं, कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं, नंबर ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। कितना दिन हो गया? आज 5 साल हो रहा है। 2017 का वैकेंसी थी वो। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, क्या कह रही है? वो कुछ नहीं, वो तो यहाँ से लिख दिया लेटर कि हम भेज दिए, जाके तुम देख लो थाना में। थाना में गए तो वहाँ तो कुछ मिला नहीं, आज तक नहीं मिला, बोलते कि आया ही नहीं लेटर। जबकि थाना वाले एसएसपी के यहाँ से वो लेटर का वो जो केस संख्या है वो सब लिख के दिए भाई थे। एसएसपी और थाना का चक्कर लगा रहे हैं। जी, अभी तक हम परेशान हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मस्ती से रह रहा है? हाँ, वो लोग मस्ती से रह रहा है, वो मस्ती से है। आगे क्या करेंगे आप? आगे हमको तो चाहिए, बस पैसा चाहिए। इसके लिए जो करना होगा वो हम करेंगे, क्योंकि वो मेरा पैसा मेहनत का पैसा है, हम सारा पैसा कर्ज पे लाए हैं, हमको पैसा चाहिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुख्य रूप से नालंदा जिला के रहने वाले हैं, इस्लामपुर ब्लॉक के। पटना में कहाँ रह रहे हैं? पटना में पटना सिटी आरपीएम कॉलेज के आसपास में रहता हूँ। पटना ईंट निर्माता संघ की ओर से गर्दनीबाग में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जहां अध्यक्ष सत्यानंद शर्मा ने कहा कि जीएसटी बढ़ोतरी वापस लेने
लाल ईंट पर प्रतिबंध सहित कई मांगों को लेकर के मीडिया के सामने उन्होंने अपना बयान साझा किए। और मिट्टी उट्टी निकासी है तो जो ईंट मिट्टी उपलब्ध कराया जाए, यही है। जो भी नदी का गाद है या नहर का उड़ाही है, उस सब का जो भी निकल रहा है गाद, सब हम लोगों को दिया जाए, जिससे कि हम लोग उसका उपयोग करें। मिट्टी इतना महंगा हो गया, आपका 10 लाख श्रमिक लोग जुड़ा हुआ है पूरे बिहार में, 10 लाख से ऊपर, और करीब करीब 8,000 परिवार इससे लाभान्वित है। और इसमें इतना महंगाई बढ़ाकर, इतना जीएसटी बढ़ाकर और पूरे इस रोजगार को ख़त्म कराने का जो एथी हो रहा है, एकदम कुचक्र चल रहा है कि इस रोजगार को ख़त्म किया जाए। सोचिए कि 10 लाख श्रमिक और उसके बाद 8,000 आपका पूरे बिहार में ईंट भट्ठा है, उसका पूरा परिवार, सोचिए कि कितना आदमी इससे जुड़ा हुआ है। प्रति भट्ठा 250 से 300 आदमी जीता है। पटना के भिखना पहाड़ी में मेयर प्रत्याशी विनीता सिंह व बिट्टू सिंह का जोरदार स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से मेयर प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच काफ़ी अच्छा इनका रिस्पांस भी मिल रहा है। आपको बता दें कि स्वागत के दौरान वार्ड नंबर 48 के पार्षद प्रत्याशी भी मौजूद रहे हैं। उसके अलावा तमाम कार्यकर्ता समर्थक उनके स्वागत में जी जान से जुटे रहे। देखिए, अब तक जो था चुनाव जो होता था वो सिलेक्शन पर होता था, ये इलेक्शन है और इलेक्शन में आप गुना भाग नहीं कर सकते। इलेक्शन में आपको लोगों के पास जाना होगा और हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं, उन लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और अब उन लोगों का अपार स्नेह और प्यार हम लोगों को मिल रहा है। वार्ड 48 में कीचड़ के ढेर बड़ा सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये कीचड़ के ढेर बड़ा सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कहिए? अब तो ये तो जो व्यवस्था बना कर रखा गया है, उसी व्यवस्था को बदलने के लिए आज कीचड़ के ढेर पर खड़ा होकर बोल रहे हैं और आगे आने वाले समय में इन लोगों का जिस तरह से प्यार और स्नेह मिल रहा है, आगे आने वाले समय में आप आएंगे कीचड़ के ढेर पर नहीं, चिकने सड़क पर आपको मिलेगा अगला मीटिंग। नगर निगम रह कर स्ट्राइक करती है, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। अगर आप महापौर बनते हैं तो क्या कुछ करेंगे बताइए? मेरा तो पहले आपसे थोड़ा सा ये रहेगा कि नगर निगम नहीं, नरक निगम है। नगर निगम हम लोग आकर बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप तो अभी आए होंगे, आप तो मीडिया वाले हैं, अपने आँख से देख रहे होंगे कि हालत क्या है वार्ड 48 का, मुसल्लापुर का। तो इसी को हम लोग सही करने के लिए हमारे माननीय हमारी मेयर प्रत्याशी हमारे बीच जो बैठी हुई हैं, इनको हम लोग युवा सब मिलकर साथ दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मुसल्लापुर के वासी का भी साथ दिलवाएं। मुसल्लापुर नहीं, पूरा पटना सिटी का भी साथ दिलवाने का काम करेंगे। अब हम लोग लड़ने वाले हैं, क्योंकि लड़ाई तो करना होगा अपने समाज को। कैसा लग रहा है जनसभा करके? देखिए, जनसभा तो पिछले 6 महीना से कर रहे हैं, पिछले 6 महीना के पास लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों का जो प्यार मिल रहा है, ये बदलाव है, यही प्यार बदलाव है। ये बदलाव जब तक नहीं आएगा, जब तक बदलेगा नहीं, पटना का हम लोग को सोच नाखुनसुख बना के रख दिया था, लेकिन हम लोग युवा निकले इस सोच को आगे बदलने के लिए। लोग कैसे विश्वास दिलाइएगा कि मेयर काम करेंगे, क्योंकि हर एक बार सब मेयर आते हैं और वादा करके चले जाते हैं। देखिए, हम जहाँ तक आपको बता देते हैं कि जब बाढ़ पानी आया था, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, इन्हीं के माध्यम से सहयोग मिला था हमको। बाढ़ में हमने काम किया था पानी में, आप नन्ना कोल्ली में सर्वे करवा लीजिए और पता कर लीजिए। फिलहाल आज के खंड में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।